भाई मुझे मत मारो, भाई मुझे मत मारो, मेरी क्या गलती है, मुझे छोड़ दो। आपने मुझे बचपन में अपनी गोद में खिलाया, आप मुझे कैसे मार सकते हैं। पर उस निर्दयी भाई को जरा से भी उस पर रहम नहीं आया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, पर उसने कटारी से उसके 100 टुकड़े कर दिए। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि एक भाई अपनी बहन के साथ इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है। उससे पहले आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके एक बेटा और बेटी थी। दोनों की शादी वो कर चुका था। उसकी बहू अपनी ननद को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो सबकी लाडली थी और वो बहुत ही संस्कारी थी। हमेशा उसकी भाभी उससे जलती रहती थी, किसी न किसी प्रकार उसे ससुराल भेजना चाहती थी, परंतु वो बहुत छोटी थी और उसका गौना नहीं हुआ था। पहले के समय में शादी छोटे पर कर देते थे, पर गौना बड़े होने पर 8-10 साल के बाद ही करते थे। इस प्रकार उसकी भाभी किसी न किसी बहाने से उसे डांट लगवाने की कोशिश करती, पर वो इतनी अच्छी थी कि कोई भी उसे कभी डांटता नहीं था। वो सबकी बातें बड़े प्रेम से सुनती और घर का सारा काम खूब मन लगाकर करती। उसकी जो भाभी थी वो उसके भाई से उसकी चुगलियाँ करती, उसे उसके खिलाफ भड़काती रहती थी। कोई ना कोई बहाना करके बस उसके मन में जहर घोलती रहती थी। भाई ज़्यादा कुछ उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन की बात है कि वो जब सब्जी काट रही होती है तो उसकी उंगली चाकू से कट जाती है। वो भाभी को आवाज़ देती है और कहती है, भाभी भाभी मेरी उंगली कट गई है, मेरी थोड़ी मदद कर दो। उस पर उसकी भाभी कहती है, उंगली ही तो कटी है, कोई जान थोड़ी ना चली गई है, अपना काम करो, मुझे बहुत काम है। और इस प्रकार से वो पूरा खाना अकेले ही बनाती है। जब शाम को सब घर पर आते हैं तो खाना खाने के लिए सब कहते हैं, खाने की तारीफ़ करते हुए, वाह कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है, किसने बनाया है। तो वो उसकी बहन मुस्कुराने लगती है, सब उसकी तारीफ़ करते हैं। ये बात उसकी भाभी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। जब सब खाना खा के चले जाते हैं तो उसका भाई कहता है, तुम हमेशा उसकी चुगली करती रहती हो, कुछ अकल सीख लो, वो कितनी छोटी है और कितना अच्छा खाना बनाती है। उस पर उसकी भाभी चिढ़ते हुए बोलती है, क्यों नहीं अच्छा बनेगा खाना, ने उसमें खून जो मिलाया है। उसका भाई कहता है, क्या मतलब खून? अरे सोचो, उसके खून इतना स्वादिष्ट है तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। तब वो अपने पति के मन में लालच पैदा कर देती है मांस के प्रति और अपनी ननद के खिलाफ उसे भड़का कर कुछ योजना बनाती है। सुबह उठकर पति पत्नी दोनों आपस में देखकर एक दूसरे को मुस्कुराते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ आज मैं खेत पर जा रहा हूँ। इस पर माँ चौंक जाती है और कहती है, बेटा सूरज कहाँ से निकल आया है? तो वो कहता है, आप माँ कैसी बातें करती हो, पिताजी की उम्र हो गई है, वो कब तक खेत पर काम करेंगे, और वैसे भी आगे चलकर सब कुछ मुझे ही करना है। माँ तो बड़ी खुश हो जाती है। वो कहती है, ठीक है बेटा, तुम खेत पर जाओ, मैं तुम्हारा खाना पहुँचा दूँगी। इस पर वो कहता है, माँ आप खाना लेकर मत आना, आपकी उम्र हो गई है और घर में और भी सदस्य हैं। तो कहती है वो, ठीक है, मैं तेरी बीवी को भेज दूँगी। इस पर वो कहता है, माँ आप भी कैसी बातें करती हो, गांव के लोग क्या कहेंगे, बहू से खाना भिजवाया है। उसकी माँ कहती है, अच्छा तू ही बता। तो वो कहता है, अरे बहन से कहो, वो लेकर आ जाएगा, वैसे भी वो पूरे दिन घर में काम करती है, इसी बहाने थोड़ा घर से बाहर निकलेगी, उसे भी अच्छा लगेगा। माँ खुश हो जाती है कि भाई कितना अपनी बहन से प्रेम करता है। वो कहती है, बेटा तू जा, मैं तेरे लिए खाना भिजवा दूंगी तेरी बहन से। वो वहाँ पर जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बड़ा सा गड्ढा खोदता है और वहाँ बैठकर अपनी बहन का इंतज़ार करता है। तभी उसकी बहन खाना लेकर आती है और कहती है, भाई आज आप बहुत थक गए होगे, बहुत ज़ोर से आपको भूख भी लग रही हो, लो देखो मैं आपकी पसंद का खाना लेकर आई हूँ। भाई कहता, हाँ बहन बहुत तेज़ से भूख लग रही है, कब से तेरा इंतज़ार कर रहा था, जा पास वाली कुंडी से पानी भर के ला ठंडा ठंडा, तब तक मैं खाना खाता हूँ। उसकी बहन सिर हिलाकर
पानी लेने चली जाती है। जैसे ही वो पानी के लिए नीचे झुकती है, उसका भाई कटारी से उसको हमला कर देता है। वो चिल्लाती है, भाई आप क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मुझे मारना चाहते हो। तब भाई कहता है, तुम्हारे खून की 4 बूंदें भोजन को इतना स्वादिष्ट बना सकती है, तो सोचो कि तुम्हारा मांस कितना स्वादिष्ट होगा। आज मैं उस मांस को खाकर अपने आप को तृप्त करूंगा। उसकी बहन बहुत रोती है और गिड़गिड़ाती है, भाई मैं आपकी छोटी बहन हूँ, आपने मुझे गोद में खिलाया है, आप मुझे नहीं मार सकते हैं, आप मुझे छोड़ दो, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी। वो दया की भीख मांगती रही, पर उसके भाई को उस पर तरस नहीं आया और उसने कटारी से उसके टुकड़े टुकड़े कर। आज भगवान भी ये सब देखकर रो रहा होगा कि कैसे एक भाई ने अपने बहन के टुकड़े टुकड़े कर दिए सिर्फ उसे खाने के लिए। उसने वहाँ पर आग जलाई और उन टुकड़ों को भूनकर उन्हें बड़े ही चाव से खाया और थोड़े से टुकड़े अपनी पत्नी के लिए शाम को घर लेकर गया। जैसे ही घर में पहुंचा, उसकी माँ बेचैन हो उठी, इधर उधर देखने लगी और कहने लगी, बेटा तुम्हारी बहन कहाँ गई, सुबह से वो घर पर नहीं आई है। अब भाई थोड़ा सा नाटक करते हुए कहता है, माँ बहन को तो मैंने तुरंत ही भेज दिया था, वो घर नहीं आई, कहीं चली तो नहीं गई, कहीं भाग तो नहीं गई। इस पर माँ कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती, अपनी बहन के बारे में ऐसा बोलते हो। वो कहता है कि तो माँ कहाँ चली गई, बताओ, आप ही बताओ, मुझे तो आजकल उसके लक्षण कुछ ठीक नहीं दिख रहे थे। माँ रोने लगती और कहती है, बस करो, अपना मुंह बंद रखो, अपनी बहन के बारे में ऐसे शब्द दोबारा मत निकालना। भाई नौटंकी करता है और दोनों पति पत्नी कमरे में चले जाते हैं। वहाँ जाकर वो अपनी पत्नी को मांस के टुकड़े दिखाता है और उसे खाने के लिए देता है। दोनों ही आराम से बैठकर उसे खाते हैं। उसे अपने किए पे जरा भी पछतावा नहीं था और आज उसकी भाभी तो बहुत ही सुकून भरी आहें ले रही थी। वो तो आज चैन से सोएगी, उसकी ज़िंदगी का कांटा जो निकल गया था। सांप भी मर गई और लाठी भी नहीं टूटी, ये कहावत यहाँ पर सटीक बैठ रही थी। माँ बाप रात भर रोते रहे, इधर उधर खोजते रहे, पर दोनों पति पत्नी आराम से सोते रहे। सुबह उठकर वो कहने लगा, माँ कुछ खाने को है दे दो, मैं जा रहा हूँ। उसकी माँ कहती है, बहन का पता नहीं है, तुम्हें सिर्फ खाने की पड़ी है। इस पर दोनों पति पत्नी झल्ला जाते हैं और कहते हैं, वो भाग गई होगी किसी के साथ में और उसे ससुराल मत भेजो, मैंने कब से कहा कि उसका गौना कर दो। इस पर उसके माँ बाप कहते हैं, तुम्हें लाज नहीं आती अपनी बहन के बारे में ऐसे शब्द बोलते हुए। उसकी पत्नी कहती है कि इसमें गलत क्या कह रहे हैं, वो सब सही तो कह रहे हैं, हम आपके साथ अब नहीं रह सकते हैं, हम अपना अलग घर बसाना चाहते हैं। और दोनों ये कहकर अपना सामान लेकर अलग रहने के लिए चले जाते हैं। आज वो मन ही मन बहुत खुश थी कि उसने अपनी ज़िंदगी का वो कांटा निकाल दिया जिसे देख देख कर वो जल कुड़ रही थी। इधर माँ बाप की हालत बस से बदतर होने लगती है और समय बीत जाता है। पीपल के पेड़ के नीचे आज वहाँ पर एक बांस का पेड़ निकलने लगता है। जो भी उस बांस के पेड़ के पास से गुजरता उसे एक मधुर धुनी और गाना सुनाई देते। लोग डर जाते और वहाँ से भाग जाते। एक दिन एक बढ़ई वहाँ आता है और वो बांस के पास खड़ा होकर सोचने लगता है कि इस बांस को काट कर मैं इससे अच्छी सी बांसुरी बनाऊंगा और उसे बाजार में बेचूं और बहुत सारा धन कमाऊंगा। वो बांसुरी को बनाने की इच्छा से बांस के पेड़ को काटता है और एक सुंदर सी बांसुरी बनाता है। तभी एक वहाँ से साधु निकलता है और उसे देखकर वो कहता है कि ये बांसुरी तो बहुत सुंदर है, इसे तू मुझे दे दे। इस पर बढ़ई कहता है, क्यों मैं आपको दे दूं, मैं इसे बाज़ार में बेचूंगा तो मुझे बहुत सारा धन मिलेगा। इस पर साधु कहता है, तुम मेरे पास जितना भी सामान है सब ले लो, ये पैसे भी ले लो, सब कुछ ले लो, पर ये बांसुरी मुझे दे दो। बढ़ई सोचता है कि इतना सब कुछ तो मिल ही रहा है, चलो इसको बांसुरी दे देता हूँ, और वो बांसुरी साधु को दे देता है। साधु बांसुरी लेकर बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि इसे बजाऊंगा और घर घर जाकर भिक्षा मांगूंगा तो बहुत सारी भिक्षा मिलेगी। यही सोचकर वो गांव की तरफ चल देता है और रास्ते में बांसुरी बजाने लगता है। तभी बांसुरी से आवाज़ आती है,
भाभी ने मारा, भाई ने मारा, दोनों ने मिलकर खाया, माँ बाप रोए सरासर। ऐसी आवाज़ें सुनकर साधु डर जाता है और बांसुरी को दूर फेंक देता है। बांसुरी में से आवाज़ आती है, आप मुझसे मत डरिए। तब साधु उस बांसुरी को उठाकर पूछता है, आप कौन हो? तो वो सारी कहानी बताती है और कहती है, मुझे मेरे गांव ले चलो, मैं अपने माँ बाप को देखना चाहती हूँ। साधु गांव जाता है और उसके घर के पास जाके ही वो बांसुरी बजाता है। जैसे ही वो बांसुरी बजाता है, बांसुरी से आवाज़ आती है, भाभी ने मरवाया, भैया ने मारा, दोनों ने मिलकर खाया, माँ बाप रोए सरासर। ऐसी आवाज़ सुनकर उसकी माँ दौड़ती हुई आती और कहती है, साधु जी ये तो जानी पहचानी आवाज़ लग रही है। तभी साधु कहता है कि ये आपकी बेटी की आवाज़ है। और बांसुरी कहती है, माँ। इस पर उसकी माँ रोने लगती है और साधु उसे सारी कहानी समझा देता है। इसके बाद उसकी माँ को भरोसा नहीं होता है कि उसके भाई और भाभी ने ऐसा सब कुछ किया है। शाम को वो अपने भाई के घर के पास जाने की जिद करती है। साधु उसके घर के पास जाकर बांसुरी बजाता है। जैसे ही वो बांसुरी बजाता है, बांसुरी से वही आवाज़ आती है और वो कहता है, भाभी ने मरवाया, भैया ने मारा, दोनों ने मिलकर खाया, माँ बाप रोए सरासर। इस पर दोनों ही डर जाते हैं और वो साधु से कहते हैं, ये सब क्या है? तब साधु कहता है, तुमने अपनी बहन को मार डाला, तुम्हें थोड़ी सी भी उस पर दया नहीं आई। तभी उसके माँ बाप आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम कैसे भाई हो? तुमने अपनी छोटी बहन को इतनी निर्दयतापूर्वक मार डाला, तुम्हें बिल्कुल भी लाज नहीं आई। पहले तो दोनों मना कर देते हैं, पर बार बार कहने पर वो अपना गुनाह कबूल करता है। वो कहता है, माँ मेरी कोई गलती नहीं है, इसने मुझे भड़काया था, इसकी वजह से मैंने उसे मार। इस पर उसकी पत्नी कहती, तो क्या करती? तुम लोग तो रात दिन उसी के आगे पीछे घूमते रहते थे, मुझसे कोई मतलब नहीं था तुम लोगों का। मैंने कितने बार तुम लोगों से कहा कि उसे उसकी ससुराल पहुंचा दो, उसका गौना कर दो, पर नहीं, मेरी बात तो किसी को सुनना नहीं होता है। मुझे उससे जलन होने लगी थी। जब देखो तो बिटिया बिटिया और बहन बहन करते मेरे कान सुनकर ये सब थक गए थे। मेरे कानों से उसके नाम को सुनते ही खून गिरने लगता था। मैंने बस उसे हटाना चाहा था अपनी ज़िंदगी से, पर मारने के लिए आप लोगों ने मजबूर किया। अगर आप लोग उसकी विदा कर देते तो वो मारी नहीं जाती। इस पर उसके माँ बाप कहते हैं कि तेरी जैसी बहू पाकर हमारी ज़िंदगी नरक बन गई है। तुझे कभी भगवान माफ़ नहीं करेगा। जिस तरह तूने हमारी बेटी को हमसे दूर किया है, ऐसे ही तेरे जीवन में कोई भी कभी संतान का सुख नहीं मिलेगा। तू हमेशा एक बांझ रहेगी। और ये कहकर वहाँ से वो चली जाती हैं। अब इधर उसकी पत्नी होती, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो भगवान, मुझे माफ़ कर दो। अपने माँ बाप के पीछे जा जाकर उनसे माफ़ी मांगती है। पति भी उसके खिलाफ़ हो जाता है और वो कहती है, आप जो कहोगे सो मैं करूँगी, आप बस मुझे माफ़ कर दो। पर क्या होता है कि कुछ गलतियों की सज़ा भगवान हमें खुद देता है। पहले तो हम जलन में इतने अंधे हो जाते हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, ना ही सुनाई देता है। हम अपने गुस्से में ऐसे गुनाह कर जाते हैं जिसकी माफ़ी नहीं होती है। हमने एक छोटी सी मासूम सी बच्ची की हत्या की है, उसकी सज़ा तो भगवान हमें देगा ही देगा। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगती हैं और उसका पति उसे छोड़कर अपने माँ बाप के पास चला जाता है। वो कहता है कि तूने अब मेरी बहन को मुझसे जुदा किया है, मेरे कान भरे हैं। ऐसी उल्टा औरत को मैं तो देखना भी नहीं चाहता हूँ। अपने किए पे पछताने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता और वो वहीं रोती रहती है। कुछ सालों बीत जाते हैं और उसकी पत्नी को कोढ़ हो जाता है। लोग कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा तूने किया भगवान ने तुझे वैसी ही सज़ा दी है। तेरे पाप कोढ़ बन बन कर फूट रहे हैं। तुझे देखने वाला, तुझे पानी पिलाने वाला कोई नहीं है। उसे अपने किए पर बड़ा पछतावा था, पर जो उसकी किस्मत में लिखा था उसे कोई नहीं मिटा सकता था, क्योंकि वो उसके बुरे कर्मों की सज़ा थी। वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उस बांस की सेवा करती, उसे पानी डालती, उसे नहलाती धुलाती, उसे एक बच्चे की तरह पालती। और एक दिन उसके प्राण उसी
पीपल के पेड़ के नीचे बांस के पास सो जाते हैं। लोग उसी बांस के पेड़ के पास उसकी कब्र बनाकर उसको गाड़ देते हैं। कुछ समय के बाद उसका पति भी एक बीमारी का शिकार होता है और वो भी मर जाता है। अंत तक वो दोनों अपनी दयनीय स्थिति को कोसते रहते हैं और उस दिन को, जिस दिन उसकी बहन ने उसे वो खून भरा खाना खिलाया था, अगर वो उस टाइम उसकी मदद कर देती तो ये दिन उसे देखना नहीं पड़ता और ना ही ये घटनाएं घटती। पर हम अपनी जलन और अपने इस दुष्ट व्यवहार के कारण अपने जीवन को खुद ही नरक बना लेते हैं। ये यहाँ पर सीखने वाली बात ये है कि हमें भगवान जो दे रहा है हम उसी में संतुष्ट होना चाहिए। किसी से जलना या किसी के लिए बैर की भावना रखना गलत है। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते एक नई कहानी नए अंदाज के साथ में। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।